नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नरपेन हर्ष आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण से मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और 18 महीने जो हैं वो बहुत परिवर्तनकारी जो है मेष राशि के जातकों के लिए होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आने से पूर्व हर बार की तरह एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष के एक नए विषय के साथ आप जो है मेरे साथ रूबरू होते रहें और मेरा मनोबल भी जो है वो बढ़ता रहे आपके स्नेह और आपके अपनत्व के कारण से। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु और केतु जो है वो एक राशि में 18 महीनों के लिए वो गोचर करते हैं। और वहीं कुंभ राशि में जो है 18 मई 2025 को राहु और केतु का गोचर साथ में होगा। और साथ में होने का कारण कि ये दोनों ग्रह जो हैं वक्र स्थिति में रहते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं और उल्टी दिशा में जो है वो चाल में रहते हैं। तो इनका गोचर एक साथ होगा और शनि की मुख्य राशि कुंभ में होगा। तो इससे जो है मेष राशि के जातकों पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। विशेष रूप से उन्हें जो है परिवर्तनकारी योग बनने वाले हैं। और इन राहु केतु के ट्रांजिट होने के कारण से मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या उतार चढ़ाव और क्या जो है परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वालों की अगर बात करें तो 12th हाउस में राहु और केतु, 12th हाउस में जो है राहु रहेंगे और 6th हाउस में जो है वो केतु अभी चल रहे हैं वर्तमान में। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब राहु की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो 12वें घर में राहु है और 6ठे घर में जो है केतु अभी गोचर कर रहे हैं। और ये गोचर पीछे की ओर यानी कि उल्टा जो है जाने से आपको विशेष रूप से 18 तारीख 2025 को ये उल्टी स्थिति में जाएंगे। तो कुंभ में जो है आपके राहु का गोचर हो जाएगा और केतु जो है वो अपने सिंह राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। और मैं अगर बात करूं कि 12th हाउस में जो राहु है तो उससे जो भी मेष राशि के जातक थे काफ़ी परेशानियों भरा उनका जो है सफर रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, कंफ्यूजन की स्थितियों में रहे, निर्णय लेने की क्षमताओं पे प्रभाव पड़ा और अननेसेसरी जो है खर्च बढ़ता रहा। और साथ ही मानसिक तनाव की स्थितियां आपको देखने को मिली, क्योंकि 12th हाउस के राहु जो है उसके शुभ परिणाम नहीं करे गए हैं। वहीं केतु जो है आपके 6th हाउस में होने के कारण, 6ठे भाव में होने के कारण से आपको अस्वस्थता और आपको स्वास्थ्य में जो है परेशानियां हुई। विशेष रूप से आप जो है पेट संबंधित परेशानियों से जो है ग्रस्त रह सकते हैं और आप इससे पीड़ित रहे होंगे। और समस्याओं से जो है विशेष रूप से आपके दो चार आपको होना पड़ा, क्योंकि 12th में राहु और 6th हाउस में केतु जो है काफ़ी प्रभावकारी थे और नेगेटिव प्रभाव उनका आपके जीवन पर जो है रहा। लेकिन यहाँ अब स्थितियाँ मई 2025 18 तारीख को चेंज होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, क्योंकि इनका आपके राशि परिवर्तन करने से मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का गोचर जो है मेष राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति में रखेगा। और राहु जो है विशेष रूप से अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनि की जो है मित्र राशि है, उसी में उनका गोचर होगा। तो इस तरह से जो है राहु का गोचर होना आपके लिए शुभ फलों को जो है प्राप्त आपको करवाएगा। और वैसे भी एकादश भाव में जब राहु होता है, 11th हाउस में जब राहु होते हैं तो वो आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत करते हैं। आपको इनकम के सोर्स जो है जनरेट होने शुरू होंगे, इनकम के सोर्स आपको मिलेंगे और आप शॉर्टकट को जो है यहाँ ना अपनाएं, क्योंकि राहु जो है वो शॉर्टकट में जो है विश्वास करते हैं। तो आपको आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, आर्थिक सोर्सेज के अवसर आपको राहु जो है 11th हाउस में गोचर करके 18 मई के बाद में अगले 18 महीनों तक जो है आपको लाभान्वित करेंगे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होना भी आपको लाभ की स्थिति में रखेगा, जिसमें शनि आपको कुछ जो है समस्याएं दे सकते हैं। शनि जो है वो आपके कुछ कार्यों में रुकावटें और उन्हें विलंब से करवाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति का जो है पॉजिटिव होना आपकी कुंडली में आपको लाभान्वित कर सकता है। राहु का 12th हाउस में होना आपको लाभान्वित कर सकता है, जहां एक और शनि जो है वो आपको कार्यों में जो है विलंब के कारण से, कार्यों की मंथर गति, धीमी गति के कारण से आपको तनाव दे सकता है। तो वहीं
राहु और बृहस्पति जो है वो आपके कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, आपको लाभ दे सकते हैं, आपको बेनिफिट में रख सकते हैं, आपको नए नए जो है गेम देखने को मिलेंगे। जीवन में काफी आमूलचूल परिवर्तन जो है आपके बृहस्पति और राहु जो है मिलकर करवाएंगे। और वैसे कुंडली में अगर मैं बात करूं तो राहु अगर खराब स्थिति में होता है जब, तो वो भ्रम की स्थिति में आपको रख सकता है, चिंता में रख सकता है, कंफ्यूजन में आपको रख सकते हैं राहु। और वहीं अगर राहु अगर आपकी बेहतर स्थिति में है तो आपको इनकम के सोर्सेज देना, इनकम के सोर्सेज के साथ में आपको क्रिएटिविटी देना और साथ साथ महत्वाकांक्षाओं को आपके बढ़ाना, ये सब राहु के कार्य हैं। और राहु आपको फेम देने में और आपको आपके मान सम्मान में और आपके क्राइटेरिया में, आपके ऑरा जो है उसमें जो है आपके वृद्धि करवाते हैं। और साथ साथ उन महत्वाकांक्षाओं की ओर आपको और आपके मस्तिष्क को लेके जाते हैं जिनकी उन तक पहुंचने की, कुछ महत्वाकांक्षाओं तक पहुंचने की आपकी प्रबल जो है लालसा रहती है। तो राहु जो है वो फेम देते हैं, जिस फेम के लिए हर जातक जो है एक ड्रीम रखता है, एक सपना रखता है। अगर कुंडली में आपके राहु जो है सही स्थितियों में है। और दूसरी चीज में ये आपको समझना होगा कि राहु जो है उसकी स्थिति के अनुसार जो है वो आपको राहु फल देते हैं। और एकादश भाव में राहु का गोचर होना बहुत बहुत शुभाशुभ योग के साथ में आपको परिणाम देगा और आपके रुके हुए कार्य जो है वो बनने शुरू होंगे। वही फंसा हुआ कोई भी अगर पैसा है, अटका हुआ कोई धन है या किसी पैसों के लेन देन में अगर वो पैसे आपके अगर कहीं आ नहीं पा रहे हैं लंबे समय से, तो अब उसमें आपको कुछ राहत मिल सकती है। अगर आप उनका प्रयास करते हैं तो आपको राहु जो है अपने रुके हुए और अटके हुए कार्यों के साथ आपके फंसे हुए धन को भी निकाल सकते हैं। तो राहु जो है आपको आर्थिक उन्नति के साथ साथ आपके लंबित और रुके हुए कार्य को भी इस गोचर के कारण से पूर्ण करेंगे। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति को जो है वो मजबूत बनाएंगे। और एकादश जो है मूल रूप से वो लाभ भाव का स्थान है और वहाँ से आपके लाभ की जो है अगर मैं गणना करके देखूं, स्थितियों को देखूं, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो पूर्ण होगी। वहीं सुख सुविधाओं को जो है वो आप प्राप्त करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं की ओर जो है आपका मन आकर्षित होगा और उन्हें पाने की और उन्हें अपने जीवन में हासिल करने की ओर आप प्रयास करेंगे। आपकी प्रबल इच्छा जो है वो जागृत होगी कि आप भौतिक सुख सुविधाओं को जो है अपने जीवन में जो है लेकर आए और उन और आप जो है राहु देव जो है वो आपको इस प्रयास में जो है सफलता देंगे। और भौतिक विलासिता की जो भी वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए ये बेहतर समय रहेगा। वो वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती है। आपका पूर्व में अगर ये ड्रीम रहा है कि आपको कोई मकान लेना है, भूमि भवन लेना है या कोई वाहन आदि जो है आपको लेना है, या ऐसी कोई आपकी पैतृक संपत्ति है जिसे आपको सेल आउट करके इसकी जगह पे आपको कोई पुनर्निर्माण करना है, घर का कोई रिनोवेशन करना है, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है 18 मई के बाद में अगर आप प्रयास करें तो देव राहु जो है आपके विशेष रूप से लाभप्रद आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे और महत्वाकांक्षाओं को आपकी पूर्ण करवाएंगे। और साथ ही जो है राहु और कुंभ राशि में जो है होने के कारण से आपका दायरा विशेष रूप से बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। आप वरिष्ठ लोगों से जो है आपका संपर्क होगा, सत्ताधारी लोगों से आपका संपर्क हो सकता है और जीवन में आप उन व्यक्तियों से संपर्क में आ सकते हैं जिनसे मिलना आपका एक ड्रीम था। तो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से आपका दायरा बढ़ेगा। वहीं आपका मान सम्मान भी जो है राहुदेव आपका बढ़ाएंगे। राहु आपको फेम देने के लिए जो है ये गोचर रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अत्यधिक जो है ये समय लाभप्रद होने वाला है। साथ ही लाभ की स्थितियां जो है वो बनेगी और जो भी संपर्क आपके होंगे वरिष्ठ जनों से, सत्ताधारी लोगों से, या व्यापारी अगर कोई है जातक मेष राशि के, तो उनका जो है उद्यमियों से जो है जिनका बड़े स्तर पे काम है उनसे संपर्क होना। और अगर आप कोई कार्य क्षेत्र में है तो कार्य क्षेत्र में किसी प्रभावित व्यक्तियों के आप संपर्क में आएंगे जिनका लाभ जो है राहुदेव आपको दिलवाएंगे। व्यापार में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं, व्यापार को जो है आप बढ़ा सकते हैं। और ये जो समय है मेष राशि के वो जातक जो व्यापारिक क्षेत्र में है तो नया व्यापार शुरू करने के लिए ये समय सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अगर कोई कर रहे हैं, साथ ही टूर एंड ट्रेवल्स का अगर कोई कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर कोई मीडिया लाइन से अगर कोई है, कम्युनिकेशन लाइन से अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो राहु यहाँ आपको बहुत लाभ की स्थिति में रखने वाले हैं। और ऐसे कार्यों को अगर कोई भी जातक कर रहे हैं व्यापारिक क्षेत्र में मेष राशि के, तो राहु उनको उन कार्य क्षेत्र में जो है लाभ की स्थिति में रखेगा विशेष रूप से। और साथ ही आप
जो है विशेष रूप से ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी अगर कार्य करते हैं तो धर्म पूर्वक करें, पापपूर्ण कार्य ना करें और आर्थिक उन्नति के लिए आप किसी का भी अहित ना करें। तो राहु के साथ साथ शनि भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि राहु आपको शॉर्टकट के मौके भी देगा। वहां आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना है, पूर्ण ईमानदारी के साथ जो है आपको अपना कार्य करना होगा और उस आर्थिक लाभ को पाने के लिए आप किसी का अहित न करें, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी प्राइवेट क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं मेष राशि के, उन्हें अचानक लाभ की स्थितियां जो है राहु देंगे, अचानक धन प्राप्ति का योग उनके बन रहा है। तो साथ साथ में आकस्मिक लाभ जो है राहु देते हैं, यहाँ मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि राहु अचानक से जो है वो आपके भाग्य को चमत्कृत करते हैं। राहु जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं और जब लेने पे आते हैं तो आपके सर पे छत भी नहीं रहती है। तो यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आप जिस भी कार्य में करें अपनी उन्नति के क्षेत्र में, तो वहाँ पूर्ण ईमानदारी रखें, क्योंकि शनि भी जो है लगातार साथ में रहेंगे और शनि कर्म के आधार पर फल देने वाले हैं। तो शनि की विशेष रूप से जो है आपको उनकी कार्यशैली और उनके परिणामों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको कार्य करना होगा। और राहु धन लाभ जो है देने के साथ साथ आपके मान सम्मान को, आपके फेम को जो है वो बढ़ाएंगे 18 मई 2025 के गोचर के बाद में। और विशेष रूप से मैं पुनः कह रहा हूं कि आप धर्म पूर्व कार्यों को करते रहें अपनी उन्नति के लिए, स्वयं की और आर्थिक उन्नति के लिए, ताकि किसी का अहित करते हुए आप कार्य न करें, अन्यथा आपको इसके बुरे परिणाम जो है मिल सकते हैं। और शनि से जो है उनके बुरे परिणाम और नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए धर्म परायणता और ईमानदारी को जो है आपने जो है विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में ये की के रूप में रखें कि जो भी कार्य है वो मैं धर्मपूर्ण करूंगा और ईमानदारी के साथ करूंगा। तो निश्चित रूप से राहु और शनि के साथ साथ बृहस्पति जो है वो आपके भाग्य को चमत्कृत करेंगे, क्योंकि व्यापारियों को जो है यहाँ मैंने जैसे कहा कि राहु ग्रोथ देंगे, वहीं जो भी रोजगार में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं उनका पद बढ़ना, पदोन्नति होना, वेतनमान बढ़ना, इंक्रीमेंट लगना के साथ साथ में उनका मन चाही जगह पे स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना। और वो जातक जो नौकरी की तलाश में है उन्हें देवगुरु बृहस्पति और राहु की जो है इस गोचर के कारण से वो अब जो दौड़ थी उनकी रोजगार की तलाश की वो अब खत्म हो सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है और अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे वेतनमान के साथ जो है आप अपने कार्य क्षेत्र को जो है आप उसकी तलाश को खत्म कर सकते हैं। और राहु की अगर दृष्टियों की अगर बात करूं तो राहु की तृतीय दृष्टि जो है आपके तृतीय भाव पर जो है राहु की दृष्टि जो रहेगी, और तृतीय भाव पर दृष्टि होने के कारण से आपके पराक्रम को और साहस को राहु जो है बढ़ाएंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण जोश और उत्साह के साथ, पराक्रम के साथ जो है अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो राहु यहाँ आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे और साथ में बृहस्पति का सपोर्ट भी जो है आपके थर्ड हाउस को मिल रहा है। तो राहु और बृहस्पति जो है वो आपके पराक्रम के साथ साथ आपको लाभ के अवसर भी देंगे। वहीं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हुए हैं ऐसे जातक कोई मेष राशि के, तो उन्हें जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कोई इन्फ्लुएंसर का काम अगर कर रहे हैं या कोई यूट्यूबर है या कोई अन्य मीडिया से रिलेट कोई भी आप पब्लिकेशन वगैरह का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ थर्ड हाउस के एक्टिव जो होने के कारण से, राहु की दृष्टि के कारण से वो जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि संबंध जो है आप मधुर बना के रखें, उनके मान सम्मान का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ कुछ समस्याएं जो है आपको राहु दे सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने जो भी अनुज या अग्रज भाई और बंधु हैं, बहन हैं, तो उनसे आपको संबंधों में मधुरता आपको रखनी है। वहीं आपके पंचम भाव को जो है राहु एक्टिव करेंगे और पंचम भाव के प्रभावित होने के कारण से जो जातक शेयर मार्केट में अगर कोई लंबा निवेश करना चाहते हैं या ऐसा निवेश कोई आप करना चाहते हैं कोई बैंकिंग लाइन में या आप किसी भी क्षेत्र में, तो उसके दूरगामी परिणाम जो है वो आपको लाभप्रद मिलेंगे। लंबा निवेश आपके लिए लाभप्रद रह सकता है, पर आप सचेत रहें। आप कोई भी, क्योंकि राहु शॉर्टकट देता है, आपको शॉर्टकट तरीके से जो है उन्नति करवाते हैं। राहु का काम यही होता है कि आपके ब्रेन को डाइवर्ट करना शॉर्टकट तरीके की तरफ। तो आप विशेष रूप से जो है अपने विवेक के अनुसार निवेश करें और अपनी कुंडली का पूर्ण आकलन करवाने के बाद ही आप ये डिसीजन लें। हालांकि राहु यहाँ आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे और संतान का जो है आप
तालमेल उससे बनाकर रखें, क्योंकि पंचम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण से संतान से जो है कुछ आपके उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। तो संतान की ओर जो है विशेष रूप से आप अपना तालमेल बना करके रखें और अपने वैवाहिक जीवन में जो है विशेष रूप से आप तालमेल बनाएं। संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए भावनात्मक जुड़ाव जो है आपका बढ़ाएं, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जो है आपके राहु की होने के कारण से जहाँ जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वैवाहिक जीवन में कुछ आपके विसंगतियां रह सकती है, उतार चढ़ाव की स्थितियां हो सकती है और आपके कोई भी विवाद जो है पुराना उभर के सामने आ सकता है। तो वहां आपको कुछ ध्यान रखना होगा। और जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मेष राशि के वो जातक जो अविवाहित हैं तो उनके जीवन में मांगलिक कार्यों के योग जो है राहु की दृष्टि होने के कारण से, साथ साथ बृहस्पति के एक्टिव होने के कारण से, सातवां अगर आप जो है बृहस्पति देव के एक्टिव जो है उन्हें करेंगे अपने गोचर अनुसार, तो वहाँ जो है ये योग बन रहे हैं मांगलिक कार्यों के। और अब बात करते हैं कि जो केतु है वो साथ में ही जो है राहु के ट्रांजिट हो रहे हैं, तो केतु के क्या प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो केतु के प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी निर्णय अगर लेते हैं तो उस निर्णय में जो है आपको विशेष रूप से किसी की सलाह लेना, अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना, बुजुर्गों की सलाह लेना जो है आपके लिए श्रेयकर रहेगा, क्योंकि केतु जो है वो आपको भ्रम की स्थिति में रखेंगे, आपको कंफ्यूजन की स्थिति में रखेंगे। विशेष रूप से विद्यार्थियों को कि उन्होंने अध्ययन करने के बाद में परीक्षा से पूर्व जो है उनके कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होना, या आप स्वयं के जो है कोई कार्य करने में आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में केतु आपको लेकर आ सकते हैं। तो विशेष रूप से सलाह पूर्वक और अपने विवेक से अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, या आपको ये ध्यान रखना होगा। और केतु जो है जैसा कि उल्टी है और साथ में जो है गोचर करते हैं, तो राहु के ठीक आपको सामने जो है केतु बैठेंगे और केतु का प्रभाव जो है पंचम भाव पर केतु का प्रभाव होने के कारण से विशेष रूप से जो है मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें। पेट संबंधित कुछ समस्याएं जो है यहाँ आपको केतु दे सकते हैं और विशेष रूप से केतु आपको कंफ्यूजन की स्थिति में रखेंगे। विद्यार्थियों को और मेष राशि के जो भी जातक है सलाह अनुसार कार्य करना जो है आपके लिए लाभकारी रह सकता है। और फिर मैं कहना चाहूँगा शनि जो है वो कर्म फल दाता है और मेहनत के अनुसार जो है वो फल देते हैं, और जो राहु विशेष रूप से आपको जो है शॉर्टकट तरीके से काम करवाएंगे। तो यहाँ आपको ये बैलेंस रखना होगा कि आप विवेकपूर्ण कार्य करें, धर्म अनुसार कार्य करें, शॉर्टकट आपको मिलने के बावजूद भी आप किसी का अहित न करते हुए कार्य करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और पंचम भाव के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भाग्य भाव पर भी जो है आपके केतु का प्रभाव रहेगा। भाग्य भाव पर केतु का प्रभाव होने के कारण से आप स्वयं जो है अध्यात्म की तरफ जो है आपका रुझान रहेगा, अध्यात्म की तरफ आपका मन लगेगा और आपके जीवन में ऐसे कोई गुरु या धर्म गुरु जो है जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, और धर्म के कारण से अध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण से आप जो है लाभ की स्थितियां बनेगी, आपका भाग्य और चमत्कृत होगा। और केतु का प्रभाव जो है आपके इनकम हाउस पर भी जो है रहेगा। इनकम हाउस को केतु एक्टिवेट करेंगे जिससे आपके इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बढ़ेंगे और आपको लाभ की स्थितियां मिलनी शुरू होगी। और नौवीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि पर ही रहेगी, और नौवीं दृष्टि जो है आपकी राशि पर होने के कारण से आपको जो है आपके जो भी कार्य हैं वो उसमें भ्रम की स्थितियां जो है या केतु पैदा करवा सकते हैं, और उन्हें आप जो है विशेष रूप से अपने विवेक अनुसार जो है किसी की सलाह लेते हुए अगर करें तो आप लाभ की स्थिति में रखेंगे। और विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप भ्रम की स्थिति में ना रहें, भ्रमित ना हो, कंफ्यूजन की स्थिति में आप ना रहें। तो इससे सबसे अच्छा ये सरल उपाय ये है कि जो भी आपके वेल विशर है, जो भी आपके शुभ चिंतक है या घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो आपको लगे कि आपको सही सलाह दे सकते हैं, उनसे सलाह लेकर अगर आप कार्य करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ये जो मेष राशि के जो जातक हैं उन पे राहु के 18 मई 2025 को राहु केतु के गोचर के कारण से प्रभाव रहने वाला है। अगर मैं उपायों की बात करूं तो 7 अनाज मिलाकर के आपको पक्षियों को जो है देना लाभ की स्थिति में रखेगा। वही गणेश जी के नियमित रूप से दर्शन लाभ लेना, दर्शन करना और गणेश चालीसा का पाठ करना आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। इसके अलावा आप
विशेष रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि गोमूत्र से स्नान करना, आप अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच गोमूत्र डालें और उससे आप स्नान करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। राहु के श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेंगे। एक नए विषय के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।